इंदौर में नए साल के स्वागत और जश्न को लेकर इंदौर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर में सुरक्षा, शांति और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जश्न के नाम पर हुड़दंग, नियमों का उल्लंघन और अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन अगर किसी ने नियमों की अनदेखी करी तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल इंदौर में 31 दिसंबर को होने वाले आयोजनों को लेकर पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि सभी होटल, पब और क्लब संचालकों को अपनी अनुमति और लाइसेंस परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। क्षमता से अधिक भीड़ होने पर आयोजकों पर सीधी कार्रवाई होगी, जिसमें निर्धारित समय सीमा के बाद शराब परोसना और म्यूजिक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही हर आयोजन स्थल पर महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और हेल्पलाइन नंबर का प्रदर्शन अनिवार्य है। इसके साथ ही नशे में वाहन चलाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। आयोजकों को नशे में धुत ग्राहकों के लिए अनिवार्य रूप से कैब सुविधा उपलब्ध करानी होगी और वहीं पब या क्लब में नाबालिगों को प्रवेश देना या शराब परोसना गंभीर अपराध माना जाएगा, जिसमें इंदौर पुलिस नए साल के उत्सव को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने सभी आयोजकों के साथ समन्वय बैठक की है और उन्हें स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वहीं पुलिस टीमें सादे कपड़ों में भी तैनात रहेगी, ताकि किसी भी तरह की छेड़खानी या अश्लीलता पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। आयोजकों को चेतावनी दी गई है कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि संबंधित संस्थान का लाइसेंस निरस्त कर उसे सील भी किया जा सकता है। उत्सव मनाएं, लेकिन दूसरों की शांति और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। वहीं 31 दिसंबर के आयोजन में पुलिस तकनीक का भी इस्तेमाल कर शहर की शांति व्यवस्था पर निगरानी रखेगी। देखिए, 31 को पिछले वर्षों में जो भी समस्याएं रही हैं उन सब का मंथन किया गया है। सीपी सर के नेतृत्व में उस पे जो फीडबैक्स आए हैं और सीपी साहब के जो निर्देश हैं उसके तहत पिछले वर्ष में जो शिकायतें आई हैं, विशेष रूप से डीजे की तेज आवाजों को लेकर शिकायतें आई हैं। समाज के जो सीनियर सिटीजन हैं उनने 112 पे शिकायतें की हैं और इसी तरीके से तेज ड्राइविंग करना, शराब पी के विवाद करना, होटल में, पब में, रेस्टोरेंट में विवाद होना, इस तरह की शिकायतें पिछले वर्षों के न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में आए हैं। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए सीपी सर ने निर्देश दिए हैं कि जो हमारा टाइम लाइन है 11:30 बजे का, उसका हम अक्षरशः पालन कराएंगे, सख्ती से पालन कराएंगे। उसके लिए कल से ही हमने कमर कस ली है। कल भी हमने कई जगह रेड डाली है, कई जो पब हैं उसको सील किया है, कुलाल अधिनियम की कार्रवाई की है। सीपी सर ने सभी स्टाफ के उसमें एक ऐप भी डाउनलोड कराया है जो ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है। जो निर्धारित मानक है 60 डेसिबल, जो माननीय हाईकोर्ट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, उसकी अवहेलना करने वालों के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। डीजे वालों की भी मीटिंग ले ली गई है, डीजे वालों को भी समझाइश दे दी गई है। वहां भी अगर उन्होंने जो परमिटेड फ्रीक्वेंसी है वॉइस की, उसके ऊपर वो मानक की अवहेलना करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उनके जो इक्विपमेंट हैं उसको हम जब्त करेंगे। इसके साथ ही साथ जो शराब पीने के लोनीलेस वाले, जो खाली जगह पे शराब पीते हैं, विवाद करते हैं और बाद में बड़ी घटनाएं होती हैं, वो भी हमारा टारगेट जोन में रहेगा। वहां पर हम पेट्रोलिंग करवाएंगे, ड्रोन से भी पेट्रोलिंग का प्रोविजन है। हमने कई जोन में ड्रोन खरीद के दिए हैं और किराए पे भी ड्रोन देने के संदर्भ में सीपी साहब ने निर्देश दिए हैं। जगह जगह पर जो हमारे वनरेबल पॉइंट्स हैं, कनोपी लगाई जाएगी। उनके कौन से स्थान पे कनोपी लगाई जाएगी वो हमने फिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारा स्टैटिक बल रहेगा, वहां पर लाइट की व्यवस्था रहेगी, पीए सिस्टम रहेगा, ब्रेथ एनालाइजर रहेगा। बाहर से आने वाले लोग जो हुड़दंग करते हैं, जो आसपास के इलाकों के लोग हैं, उन पे भी हमारी नजर रहेगी। किसी भी तरीके का न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो हुड़दंगई में ना तब्दील हो, वो किसी तरीके का न्यूसेंस उसमें ना हो, इसके लिए हमने बाकायदा निर्देश भी नीचे के अधिकारियों को जारी किए हैं, सीपी साहब की तरफ से जारी हुए हैं। इसके साथ ही साथ रेस्टोरेंट बार वालों को भी निर्देशित किया गया है कि वो पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। हमने चेक करना भी शुरू कर दिया है। कोई भी घटना अगर महिला के विरुद्ध होती है
तो रेस्टोरेंट, पब, होटल वाले जिम्मेदार होंगे। बाकायदा जो हम परमिशन दे रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन में, उसका ये हिस्सा रहेगा। किसी भी कीमत पर उनको नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी घटना महिलाओं और बच्चियों के साथ होती है तो उसमें आरोपी मैनेजर और मालिक होगा, जो उस आयोजन का आयोजक है, जिसने वो वेन्यू दे रखा है। बाकायदा सीसीटीवी पूरा कवर हो, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो, किसी भी तरीके का फूहड़ और ऐसे गाने ना बजे जो किसी को खराब लगे, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। कुल मिलाकर हमारी कई पार्टियां रहेंगी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रहेंगे। जिस तरीके से लास्ट ईयर न्यू ईयर पे हमारे प्रयासों से, सीपी साहब के निर्देश से कोई घटना नहीं हुई, शांतिपूर्वक हमने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को संपादित किया, उसी तरीके से इस बार भी ये सारी चीजें होंगी और पूरा प्रयास रहेगा कि इंदौर की जनता भी हमें पूरा सहयोग करेगी और संयम से, धैर्य से न्यू ईयर का या जो भी वो जश्न मनाना चाहते हैं वो अपने घर के अंदर या साथ में मनाना चाहते हैं तो नियम अनुसार, जो नियम है, जो निर्देश जारी किए हैं, उनका पालन करते हुए करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।